अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 6 में जो है वो हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट टॉपिक है सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल होता क्या है, इसमें क्या क्या डाटा स्टोर हो सकता है, इसमें क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो जो गिवन सोर्स कोड होगा उसको यूज़ करते हुए हम सिंबल टेबल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो क्या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों की जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, CFG किस तरह क्रिएट होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। CFG के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो रिक्वायरमेंट है, तो रेगुलर लैंग्वेजेस और इरेगुलर लैंग्वेजेस उनकी CFG किस तरह बनती है वो भी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू। इस तरह हमारे पास जो है वो जो गिवन में अगर हमारे पास FSA हो, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो FSA अगर हमारे पास गिवन हो तो उससे CFG कैसे बनती है, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमारे पास गिवन हो तो उससे CFG कैसे बनते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है वो गिवन जो CFG है उसको अगर हमने चेक करना है कि क्या ये एम्बिगुअस है या नहीं है, ठीक है, तो उसका भी हम जो है वो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम हमारे पास सिंटैक्स या पार्स ट्री जो है ये अगर नहीं पहले पता तो ये भी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, और इसको यूज़ करते हुए हम जो CFG है उसको जो है वो चेक करेंगे क्या वो एम्बिगुअस है या नहीं है। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो CFG जो है उसमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह परफॉर्म होती है, या अगर पार्स ट्री है तो उसको उसके थ्रू हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह राइट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो CFG अगर हमारे पास जो गिवन है उसकी प्रोडक्शंस को यूज़ करते हुए हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, तो स्टूडेंट्स will able to understand what is symbol tables, which type of data can be stored in a symbol table, and how can be data stored in a symbol table, how symbol table will be created from the source code. So these are four objectives which will be discussed for symbol table, and other objectives for the CFG. So what is context free grammar, CFG, what is context free language, student will able to understand how to write CFG for the given languages, which type of symbol used for the CFG. Similarly, student will be able to understand how to write CFG for regular and irregular languages, what is ambiguous CFG, and student will also able to understand how to check ambiguous CFG using syntax tree, and at last what is left or rightmost derivation. So first of all, symbol table. So symbol table is an important data structure created and maintained by compiler in order to store information. तो सिंबल टेबल बेसिकली क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट डाटा हम स्टोर कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। कंपाइलर जो है वो इसको जो है वो क्या काम करता है कि आप कंपाइलर जो है वो उसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ सिंबल टेबल, इंफॉर्मेशन अबाउट द अक्रंस ऑफ वेरियस एंटिटीज। अब एंटिटीज इसमें क्या होती हैं, एंटिटीज हमारे पास जो है वो वेरिएबल नेम हो सकता है कि जो सोर्स कोड होगा उसमें वेरिएबल नेम हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नेम जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है वो हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह फंक्शन नेम्स, तो फंक्शन नेम क्या क्या होते हैं, तो फंक्शन नेम भी होता है, फंक्शन की रिटर्न टाइप भी होती है, फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, और हर आर्गुमेंट्स के नंबर ऑफ टाइप भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इस तरह जो है सोर्स कोड के अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इंटरफेसेस बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है वो सिंबल टेबल में स्टोर किया जा सकता है। सिंबल टेबल इज़ यूज्ड बाय बोथ द एनालिसिस एंड द सिंथेसिस फॉर द कंपाइलर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फेजेस ऑफ कंपाइलर्स हैं, ठीक है, उसमें सिंबल टेबल जो है वो हर जो है वो फेज़ के साथ अटैच होता है। तो जहाँ पर भी कंपाइलर की रिक्वायरमेंट में कुछ चीज़ें आती हैं जो सिंबल टेबल से उसकी रिक्वायरमेंट होती है या इनपुट चाहिए होती है, तो वहाँ से वो रीड कर लेता है सिंबल टेबल से। इस तरह जो डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर्स हैं उनको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें एक पार्ट को हम कहते हैं एनालिसिस पार्ट एंड दूसरा सिंथेसिस पार्ट। सेकंड वन इज सिंथेसिस पार्ट, ठीक है। तो इसमें अब बेसिक सर्विसेज ऑफ सिंबल टेबल क्या क्या हो सकती हैं, कि यानी कि बैकएंड पर ये क्या क्या काम हो रहा होता है। कंपाइलर क्या काम करता है, स्टोर द नेम्स ऑफ ऑल एंटिटीज इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्म।
तो किसी खास स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो एंटिटीज़ के नेम्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। रेपिटेशन मीन के कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। सिंबल टेबल में जितनी भी नंबर ऑफ़ एंट्रीज होंगी तो वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट होंगी, कोई भी सेम दो एंट्रीज नहीं होंगी। इम्प्लीमेंट्स टाइप चेकिंग। implements type checking by verifying assignments and expression in the source code are semantically correct। तो जो हम जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो सोर्स कोड में लिख रहे होते हैं, ठीक है, या किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में जो है वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं तो उसकी टाइप चेकिंग भी लाजमी होती है इसमें, ठीक है। स्टोरिंग फंक्शंस आर वेरिएबल नेम अलॉन्ग विद देयर वैल्यूज मेमोरी असाइनमेंट। तो इसमें देखें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल के नेम्स और उनकी डाटा टाइप क्या होती है, अगर कोई वैल्यूज़ को असाइन कर रहा है तो उसकी मेमोरी क्या बनेगी, ठीक है। इस तरह फंक्शन के नेम क्या होते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है, फंक्शन के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं और आर्गुमेंट्स के नंबर ऑफ रिटर्न आर्गुमेंट्स की डाटा टाइप क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट तरफ उसके डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द नेम, स्कोप रेजोल्यूशन। अब इसमें जो है जो कोड होगा उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो है वो स्कोप भी चेक किया जाएगा, क्या वो उसका स्कोप ग्लोबली है या उसका स्कोप जो है वो लोकली आ रहा है ना। तो एवरी स्कोप हैज़ इट्स ओन सिंबल टेबल। तो हर स्कोप का जो है वो एक अलग से सिंबल टेबल बनेगा। ऑल्सो देयर इज़ वन ग्लोबल टेबल। तो एक ग्लोबल टेबल बनेगा और एक हमारे पास जो है वो हर स्कोप का, जिस तरह हमारे पास इफ एल्स का एक स्कोप बन सकता है, ठीक है, स्विच का एक बन सकता है, सिर्फ इफ का बना दें, सिर्फ एल्स का बना दें, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करता है तो उसका अलग से स्कोप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ जो है वो सिंबल टेबल किस चीज़ का बनाना है, जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे होंगे। तो हमने सोर्स कोड के अंदर जब भी सिंबल टेबल सोर्स कोड को यूज़ कर सिंबल टेबल बनाना है तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से स्कोप में जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोर्स कोड है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक इंट ए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया आउटसाइड ऑफ मेन। देन मेन फंक्शन में हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, और इसी मेन फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉलिंग की है। तो फंक्शन 1 जो है वो कॉल हो रहा है और इसकी बॉडी जो है वो भी आउटसाइड ऑफ मेन फंक्शन है। तो फंक्शन 1 बॉडी जो है उसमें भी हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो इंट एक्स है उसकी दो स्कोप आ रहे हैं। एक इंट एक्स जो है वो मेन फंक्शन में है, जो मेन फंक्शन में है वो वहाँ से इसका स्कोप जो है वो चेक किया जाएगा, और एक एक्स जो है वो यहाँ पर है। तो इस एक्स का जो स्कोप है वो विद इन फंक्शन 1 है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल टेबल बनेगा वो किस तरह क्रिएट होगा, अगर आप देखें तो हमने कहा था कि एक ग्लोबल टेबल आपने बनाना है, ग्लोबल सिंबल टेबल बनाना है जिसमें आपने चेक करना है कि ग्लोबली जो है वो सोर्स कोड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इंट ए हमारे पास एक ग्लोबल में आ रहा था तो हमने लिखा आइडेंटिफायर, या फिर हम आइडेंटिफायर की जगह आईडी लिखेंगे, वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप, ठीक है। इस तरह हमारे पास दूसरा जो है वो फंक्शन है मेन। तो फंक्शन या प्रोसीजर हम लिख सकते हैं, इसके शॉर्ट में हम प्रॉक लिखेंगे जिसका नेम और इसकी रिटर्न टाइप आ जाएगी। इस तरह हमारे पास जो है वो एक और फंक्शन ग्लोबली आ रहा है फंक्शन 1, तो इसको हमने प्रॉक लिखा, फंक्शन का नेम लिखा और रिटर्न टाइप लिखी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ग्लोबल में आ जाएंगे तो इन सब की हमने इनर बॉडी भी देखनी है कि क्या इनकी बॉडीज़ के अंदर भी या विद इन स्कोप भी कोई चीज़ और आ रही है कि नहीं आ रही ना, ठीक है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें देखें सबसे पहले ये तो एक आइडेंटिफायर था, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन की बॉडीज़ को हम देखेंगे। तो पहले हम मेन की बॉडी देखते हैं। तो मेन की बॉडी में हम देखें तो हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स। तो मैंने कहा था कि जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर जो है वो किसी चीज़ जहाँ पर होगा तो उसको आपने जो है वो नए सिंबल टेबल में क्रिएट करना है, यानी कि उसका जो है वो फिर आपने देखना है कि उसकी एंट्री होगी। तो मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया तो मेन फंक्शन का अलग से सिंबल टेबल बनेगा, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तो इस एक्स जो है वो वेरिएबल का नेम हो जाएगा। आइडेंटिफायर था तो आईडी हमने लिख दिया, इसकी टाइप कौन सी है, डाटा टाइप इंट है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन बन जाएगा। अब इस मेन फंक्शन में और कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ तो इसकी एंट्री खत्म होगी, ठीक है। इस तरह फंक्शन 1 ये भी एक फंक्शन था तो इसमें भी हम इसकी बॉडी को देखेंगे क्या इसकी बॉडी में जो है वो कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें भी देखें कि हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर है। तो इस फंक्शन 1 का भी हमने एक नया सिंबल टेबल बना लिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो
उस वेरिएबल का नेम और उसका आइडेंटिफायर था, तो आईडी हमने लिख दिया और उसकी डाटा टाइप क्या थी, इंट। तो इस तरह ये वाला जो है वो सिंबल टेबल हमने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद फिर हमने ये जो एजेस हैं ये भी हमने दिखाने हैं कि कौन सा जो सिंबल टेबल है वो किसकी बॉडी में आ रहा है ना। तो अभी जो मेन फंक्शन है वो भी ग्लोबल की बॉडी में आ रहा है और जो फंक्शन 1 है वो भी ग्लोबल की बॉडी में आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो ये दोनों एजेस हमने इसके साथ ग्लोबल सिंबल टेबल के साथ अटैच कर दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो है वो इस लेक्चर की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि सिंबल टेबल क्या होता है, सिंबल टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लोकली सिंबल टेबल क्या होते हैं, ग्लोबल सिंबल टेबल क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंबल टेबल में जो है वो क्या सिंबल टेबल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको जो है वो डिस्कस की हैं और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो है वो इस सिंबल टेबल की एग्जाम्पल हम रन करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।